नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। साथियों, अब तक हम 12th अकाउंटेंसी में ये देख चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है, उसकी विशेष सामग्री क्या होती है और अगर साझेदारी संलेख न किया जाए तो इसके लिए कौन-कौन से नियम लागू होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करें कि आज के इस वीडियो में हम साझेदारी संलेख विशेष सामग्री और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है अभी, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं साझेदारी संलेख क्या होता है, या हम बात करें पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि साझेदारी जो होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होती है, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर साझेदारी करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, साथ में कोई वेद व्यवसाय कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उन दोनों के बीच व्यवसाय तभी माना जाएगा जब उनके बीच क्या हो, साझेदारी हो। यानी कि एक साझेदारी समझौता होना चाहिए, चाहे वो मौखिक के रूप में यानी कि बातचीत के तौर पे हो, या वो लिखित के रूप में हो यानी कि रिटर्न में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं अपनी फर्म के ऑपरेट करने के लिए। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी संलेख। अगर इसको बुक की लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पर साझेदारी संलेख का मतलब होता है सभी साझेदारों के बीच व्यापार के संचालन के संबंध में किया गया समझौता। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के बीच जो बिजनेस वो करने के लिए एकत्रित हुए हैं या संगठित हुए हैं, उनके बीच उस व्यापार के संचालन यानी कि उसको ऑपरेट करने के लिए जो समझौता होता है या जो बातचीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। अब बात करें साझेदारी संलेख को किन किन नामों से जाना जाता है, तो साझेदारी संलेख को प्रलेख, विलेख, ठहराव और अनुबंध आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। इसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधित नियम व शर्तों का उल्लेख होता है। अब अगर हम देखें कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, तो जैसे कि ये दो पार्टनर हैं, अब ये दोनों अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, साथ में करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस करने से पहले ये आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इसका मतलब वो संलेख बनाएंगे या प्रलेख बनाएंगे। अब देखो, ये प्रलेख जरूरी नहीं है कि इसको रिटर्न में ही बनाया जाए। प्रलेख आप बना भी सकते हैं या फिर आप उसको बातचीत के तौर पर रख भी सकते हैं। यानी कि साझेदारी संलेख जो होता है वो लिखित या मौखिक हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच केवल बातचीत रह जाए, जो बात इनके बीच हुई है कि बिजनेस को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, तो उसे हम मौखिक संलेख कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों अपनी उस बातचीत को क्या करें, रिटर्न में लिख ले किसी लीगल पेपर पे, तो उसका मतलब क्या होता है, वो पार्टनरशिप डीड लिखित में हो जाती है। इसमें दिया है कि यदि ऐसा कोई ठहराव नहीं हो, देखो कभी कभी ये होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, दोनों के बीच बातचीत तो हुई है लेकिन उसका रिटर्न में कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच मतभेद की स्थिति आती है। तो जब कभी ठहराव नहीं होता है तो पार्टनरशिप के कौन से नियम लगेंगे, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है। अब बात करें इसमें कौन कौन सी विशेष सामग्री आती है, या हम बात करें जो पार्टनरशिप डीड होता है या साझेदारी संलेख होता है, हम उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें लिखते हैं। तो जैसे कि पार्टनरशिप डीड जब पार्टनर्स के बीच बनती है तो उसमें फर्म का नाम और पता लिखा जाता है। अब इनको यहाँ पर जब भी कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करेगा तो सबसे पहले उसे अपनी फर्म का नाम डिसाइड करना होगा। वो नाम कुछ भी रख सकता है। अब अपना फर्म का नाम रखने के लिए पूर्ण तरह स्वतंत्र है, लेकिन हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कुछ नाम होते हैं जो बैन है, या हम बात करें जो राजकीय होते हैं, जैसे कि सरकारी होते हैं, किंग हो गया, इस टाइप से जो कुछ नाम होते हैं जो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है, ऐसे नाम साझेदारी फर्म क्या नहीं कर सकती है, रख नहीं सकती है। साझेदारी फर्म का पता भी उसको साझेदारी संलेख में लिखना होगा कि साझेदारी फर्म का हेड ऑफिस कहां पर है, बाकी के ब्रांच ऑफिस कहां कहां है, तो ये उसको कहां दिखाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद बात करें व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप हुई है जिन पार्टनर्स के बीच में, वो किस प्रकृति की है, यानी कि उनके व्यापार करने की क्या प्रकृति है। वो एक वस्तु के क्रय विक्रय की बात कर रहे हैं या सेवा के क्रय विक्रय की बात कर रहे हैं, और उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, छोटा है, मीडियम है या बड़ा क्षेत्र है, यानी कि वो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय है या राज्य है। उसके बाद बात करें साझेदारी की अवधि का भी उल्लेख उन्हें साझेदारी संलेख में करना होगा कि साझेदारी कब से शुरू हो रही है और उसका अंत कब होगा। लेकिन अगर अंत का कोई डेट फिक्स नहीं होता है तो साझेदारी कभी भी समाप्त की जा सकती है, सभी साझेदारों की
सहमति पर साझेदारी का विघटन किया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो इसमें और क्या क्या आता है, तो साझेदारों के कर्तव्य एवं अधिकार का भी उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। साझेदारी संलेख जब आप बनाते हो या आपस में जो पार्टनरशिप होती है और एक संलेख बनता है, तो उसमें इस बात को भी दिखाया जाता है कि साझेदारों के कर्तव्य क्या रहेंगे, वो किस बात के लिए प्रतिबंधित रहेंगे और उनके क्या क्या अधिकार रहेंगे। उसके बाद बात करें साझेदारों का प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण। अगर कोई साझेदार बीच में साझेदारी में कोई एडमिशन लेता है तो किन किन कंडीशन को पूरा करने के बाद वो एडमिशन ले सकता है, या उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो भी साझेदारी संलेख में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप खुद एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको साझेदारी के प्रवेश के बारे में या साझेदार के रिटायरमेंट के बारे में आपको यहाँ पर इस साझेदारी संलेख में उसका उल्लेख करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करें पूंजी एवं ब्याज। जब साझेदारी संलेख बनाया जाता है तो उसमें ये दिखा जाता है कि पूरी फर्म में कितनी पूंजी की आवश्यकता है और कौन कौन कितने कितने साझेदार कितनी कितनी पूंजी का योगदान करेंगे, यानी कि कितने कितने साझेदार कितनी कितनी पूंजी लेकर आएंगे और उस पूंजी पर ब्याज का क्या प्रावधान रहेगा, देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो किस रेट में देना है। ये भी आपको इस बात का भी उल्लेख कहाँ करना होगा आपको, साझेदारी संलेख के अंदर। उसके बाद बात करें साझेदार द्वारा फर्म से ऋण। अगर कोई साझेदार फर्म से ऋण लेता है तो उस ऋण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये कहाँ बनाए जाते हैं, साझेदारी संलेख में लिख दिए जाते हैं। इनका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस को सुव्यवस्थित ढंग से उसका संचालन कर सके और अच्छे से चला सके, ताकि इनके बीच में कोई मतभेद ना हो। उसके बाद बात करें तो साझेदारी संलेख में और क्या क्या होता है, तो साझेदार द्वारा फर्म को ऋण देना। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस ऋण पर कितना परसेंट ब्याज देना है, वो किस किस कंडीशन में ऋण दे सकता है और उसका रिटर्न जो है वो कब तक दिया जाएगा, तो इन सभी बातों पर साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख कर दिया जाता है। उसके बाद बात करें साझेदारों के आहरण। अगर कोई साझेदार आहरण करता है तो वो कितना आहरण कर सकता है, उसकी क्या लिमिट है, और अगर वो आहरण करता है तो ऐसी कंडीशन पे उस पे ब्याज उससे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में आपको उल्लेख करना होता है। उसके बाद कोई साझेदार अगर एक्स्ट्रा वर्क करता है या अपना एफर्ट लगाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको किसी प्रकार का पारिश्रमिक मिलेगा, यानी कि वेतन, बोनस, कमीशन, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमें पार्टनरशिप डीड में यहाँ पर उल्लेखित करना होगा। तो ये तो हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है। ये जो कुछ खास बातें थी वो हमने आपके सामने डिस्कस कर ली है। अब बात करें कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, जैसे कि ये दोनों पार्टनर है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इन दोनों के बीच अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो हमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में जो वर्णित नियम है उन नियमों को पालन करना होगा या उन नियमों के अनुसार उस पार्टनरशिप को संचालित करना होगा। तो जैसे कि हम बात करें, दो पार्टनर हैं यहाँ पर और इन दोनों के बीच किसी प्रकार का संलेख या पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में इनके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, या हम बात करें कुछ प्रॉब्लम सामने आती है कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे या डिसीजन कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ऋण पर ब्याज, जैसे कि यहाँ पर दो पार्टनर हमें दिख रहे हैं, इनको हम नाम दे देते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच पार्टनरशिप तो हुई है, लेकिन उनके बीच क्या नहीं हो पाई है, एक समझौता नहीं हो पाया है, या हम बात करें कोई संलेख या प्रलेख या अनुबंध या ठहराव नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स ने या वाई ने, दोनों में से कोई भी पार्टनर फर्म को क्या कर सकता है, लोन दे सकता है, ऋण दे सकता है। तो ऐसे ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, इसके लिए अगर दोनों एग्री नहीं है, क्योंकि इनके बीच क्या नहीं है, एक ठहराव नहीं है, पहले से इन्होंने कोई संलेख यानी कि बातचीत नहीं की है, इन्होंने किसी प्रकार का रिटर्न में या ओरल में कोई संलेख नहीं किया, तो ऐसी दशा में ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, तो इसका नियम जो है वो कहां पर है, वो भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी जो हमारी है उसका अधिनियम कौन सा है, अधिनियम 1932। इसकी धारा जो है 12 से लेकर 17 में कुछ नियम बने हुए हैं, जिसमें ऋण पर ब्याज का नियम है कि अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई संलेख नहीं हुआ है और अगर कोई पार्टनर फर्म को ऋण देता है तो ऐसे ऋण पर 6% पर एनम यानी कि वार्षिक की रेट से वो क्या करेंगे, फर्म उसको क्या करेगी, ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी।
तो ये रूल जो है ये आपको थोड़ा सा क्या है समझना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप इस चैप्टर के करेंगे तो इन्हीं रूल्स में से यहाँ पर क्या निकलेगा, आपको इन्हीं रूल्स का यूज किया जाएगा। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि ऋण पर ब्याज अगर समझौता नहीं हुआ है और किसी साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को, तो उस पर कितना परसेंट उसको ब्याज मिलेगा, 6% पर एनम, यानी कि वार्षिक की रेट से उसको ब्याज मिलेगा। अगर पूंजी पूंजी किसी पार्टनर ने लगाई है, देखो पूंजी तो लगाते हैं खैर, लेकिन उस पूंजी पर ब्याज को लेकर के कोई संलेख नहीं हुआ है, कोई रिटर्न में नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों के बीच कोई संलेख नहीं हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ब्याज देना अनिवार्य हो, या बात करें पूंजी पर ब्याज की रेट फिक्स हो गई है, या फिर पूंजी पर ब्याज देना है, तो ये संलेख हुआ है, बाकी संलेख को छोड़ करके पूंजी पर ब्याज देने का संलेख हुआ है, तो ऐसा ब्याज केवल किस में से मिलेगा, प्रॉफिट में से। मतलब कि अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ है तो ही इस पर पूंजी पर ब्याज साझेदार को दिया जाएगा, अन्यथा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लॉस की कंडीशन में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। संलेख के अभाव में जब हमारा पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है तब हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं, और देने का प्रावधान हो तो वो किस पर देते हैं, केवल लाभ में से देते हैं, कि आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगला बात करें कि पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखें मिस्टर एक्स और वाई, इन दोनों के बीच कोई पार्टनरशिप नहीं हुई है, तो ये अपना प्रॉफिट जो है वो कैसे डिवाइड करेंगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इनका जो रेशो फिक्स होता है वो क्या होता है, इक्वल रेशो फिक्स होता है, यानी कि दोनों क्या करते हैं, बराबर बराबर अपने प्रॉफिट को बांट सकते हैं। ये कहां पर है, ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में वर्णित है। उसके बाद बात करें पारिश्रमिक की, यानी कि दोनों पार्टनर बिना किसी संलेख के पार्टनरशिप करते हैं, तो इनके बीच अगर इनमें से कोई पार्टनर्स ज्यादा काम करता है और वो अपना वेतन पाने का अधिकार रखता है, या हम बात करें वो वेतन पाने के लिए डिमांड करता है, तो ऐसी कंडीशन में नियम ये कहता है कि पार्टनरशिप में पारिश्रमिक जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि ना तो वेतन मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना ही बोनस मिलेगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके वो अपने को पारिश्रमिक प्राप्त करने की यहाँ पर जिद करता है, या बोलता है कि भैया क्लेम करता है, दावा करता है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा काम किया है तो मुझे पैसा चाहिए, वेतन चाहिए, या हम बात करें कोई बोनस चाहिए, कमीशन चाहिए, तो नियम ये कहता है कि ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ऐसा कोई पारिश्रमिक जिसमें वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात करें बिजनेस को कौन संचालित करेगा, कौन ऑपरेट करेगा, तो सभी साझेदार बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है तो इन रूल से आप क्या कर सकते हो, अपनी पार्टनरशिप को ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर संचालन कौन करेगा, तो सभी साझेदार क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुमत से निर्णय करना, देखो कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और कुछ डिसीजन जो होते हैं उनमें अगर सहमति नहीं बन पाती है तो सभी पार्टनर्स बहुमत यानी कि वोटिंग के रूप में क्या कर सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं, उसको पंच निर्णय माना जा सकता है। तो साथियों ये थे आज के टॉपिक्स जिसमें हमने पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक प्रकार का संलेख समझौता होता है जो सभी पार्टनर्स के बीच बनाया जाता है, क्यों, ताकि वो संचालन ठीक से कर सके अपने व्यवसाय का। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उसके अभाव में यानी कि पार्टनरशिप डीड के अब्सेंट में कौन कौन से रूल लागू होते हैं या कौन कौन से नियम आते हैं, तो नियम हमने देख लिए जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 और 17 में वर्णित है। उनमें से हमने कुछ जो रूल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी और इसी वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।